क्या आप जानते हैं ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है? क्या ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का हाइब्रिडाइजेशन सिंपल मॉलिक्यूल की तरह निकालते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या होती है। ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज वो होती हैं जिसके सेंट्रल एटम पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओड नंबर में होते हैं। जैसे कि यहां पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के, जिसमें कि पहला एग्जाम्पल है CH3 और इसके पास अलग से इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल है CF3 एक रेडिकल, ClO2 इलेक्ट्रॉन ऊपर दिखाया गया है, ClO3 इलेक्ट्रॉन ऊपर दिखाया गया है और आगे भी एग्जाम्पल है NO, NO2 एटसेट्रा। अगर आप पहले एग्जाम्पल को देखते हैं तो कार्बन ने 3 इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके 6 बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन यूज कर रखे हैं हाइड्रोजन के साथ और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां पर आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से टोटल इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास 7 होते हैं जो कि ओड नंबर में है। इसी तरीके से आप CF3 में देख सकते हैं कार्बन के पास 6 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के साथ और एक इलेक्ट्रॉन आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है। तो इस तरीके से यहां भी कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है जो कि ओड नंबर में है। तो ये जो आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ये सब ओड नंबर इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का एग्जाम्पल है। अब हम इनका हाइब्रिडेशन निकालने के लिए देखते हैं हम क्या करेंगे। तो इन स्टार्टिंग के 2 मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने CH3 रेडिकल को लिखा, फिर CF3 रेडिकल को लिखा। सिंगल इलेक्ट्रॉन को रेडिकल भी बोला जाता है। तो जब हम CH3 रेडिकल पे हाइब्रिडेशन निकालने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होगी। तो कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा, मतलब जो शेयर इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ पुल कर लेगा, जिसकी वजह से कार्बन पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ने की वजह से ये सिंगल इलेक्ट्रॉन जिस p ऑर्बिटल में होगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उनके बीच में रिपल्शन लगेगा और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन इससे दूर चला जाएगा और इस तरीके से ये सिंगल इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। सिर्फ ये 3 सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करेंगे, 3 ऑर्बिटल जो कार्बन के सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो जब ये 3 पार्टिसिपेट करेंगे तो 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड है, स्टेरिक नंबर 3 आ जाएगा और इस तरीके से हाइब्रिडेशन आ जाएगा हमारा sp2। लेकिन हम CF3 में अगर ये एग्जांपल देखते हैं तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगी। तो फ्लोरीन क्या करेगा, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ पुल करेगा। तीनों फ्लोरीन यही काम करेंगे जिसकी वजह से कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, मतलब कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे और इलेक्ट्रो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। और इस केस में जो सिंगल इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में होगा और जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कार्बन पर डेवलप हुई है उनके बीच में अट्रैक्शन लगेगा और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ चला जाएगा और इस तरीके से ये हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देगा। अब यहां हम टोटल स्टेरिक नंबर काउंट करेंगे तो 3 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 और ये भी काउंट होगा जिस तरीके से लोन पेयर काउंट होता है। तो इस तरीके से टोटल स्टेरिक नंबर आ जाएगा हमारा 4 और हाइब्रिडेशन आ जाएगा हमारा sp3। तो इसी तरीके से हमारा ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का हाइब्रिडेशन निकाला जाता है। नेक्स्ट वीडियो और मैं आपके लिए और भी लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए ओके बाय, सी यू।